बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुनिया जान ले, मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाब अधूरा रहेगा। पार्लियामेंट की कश्मीर और दिफाई कमेटीज़ के GHQ के दौरे में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों के लिए पाक फौज की हिमायत का आज़म दोहराया। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मगरबी सरहद पर बरवक्त इकदाम किए। आज हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने खित्ते की पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज ने कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया कामयाबियां हासिल की। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने इतवार को काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में 10 अफगान शहरियों की हलाकत की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले में 5 बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हुए। अरब मीडिया के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 साल बच्चा भी शामिल है। मरने वाले तमाम अफराद के पास अमरीकी वीज़ा थे और ये लोग एयरपोर्ट जाने के लिए अमरीकी हुकाम के पैगाम के मुंतज़िर थे। काबुल से अमरीकी और इत्तेहादियों की इनखला की डेडलाइन का कल आखिरी दिन है। काबुल में 6 रॉकेट हमलों के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मजीद बताएंगे काबुल से नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। जी, आज सारा दिन काबुल शहर में अमने आमा की सूरत हाल मामूल के मुताबिक रही। ताहम सुबह का आगाज 6 रॉकेट हमलों से हुआ जो कि एयरपोर्ट की तरफ जिनका निशाना था। ताहम अमेरिका ने दावा किया है कि उन रॉकेट हमलों को नाकाम बना दिया गया है। हमने खुद भी मौके पर जाकर देखा, किसी किस्म की कोई कैजुअलिटीज या कोई हलाकतें वहां पर नहीं हुई। ताहम आज एक बड़ा दिन है। हमें तालिबान कमांडर्स ने बताया है कि खुसूसी सिक्योरिटी का इजाफा किया जा रहा है एयरपोर्ट और गिरदोनवा के इलाकों में, क्योंकि इस बात का कभी खदशा है कि कल रात 12 बजे के बाद चूंकि तमाम सिक्योरिटी एयरपोर्ट की वो तालिबान के पास आ जाएगी और अमेरिका ने कल सारा दिन ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स करनी है एयरपोर्ट से, इसलिए इस बात का खदशा है कि एयरपोर्ट को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। इस हवाले से तालिबान इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कल किसी भी तरीके से कल का जो सारा दिन है उसे कंट्रोल किया जाए। शुक्रिया एजाज। तफसीलात के लिए जियो न्यूज़ के एक और नुमाइंदे अयाज अकबर भी अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ देर में उनसे भी राब्ता करें और ताज़ा तरीन तफसीलात जानें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुजवजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर कानून साजी की हुकूमती कोशिश पूरी कुव्वत से नाकाम बनाने के आज़म का इजहार किया है। उन्होंने ये बात ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के नुमाइंदों से मुलाकात में कही। शुरका ने PMDA को मीडिया का गला घोंटने की सोची समझी हुकूमती साजिश करार दिया। शहबाज शरीफ ने PMDA बिल के खिलाफ कौमी असम्बली समेत हर फोरम पर भरपूर आवाज़ उठाने और इस सिलसिले में अपोजिशन की दीगर जमातों की जानिब से भी हिमायत का यकीन दिलाया। JS ग्लोबल ने पाकिस्तान में स्मार्टफोन तैयार करने वाली कंपनी एयरलिंक के 6 अरब रुपए मालियत के शेयर्स फरोख्त के लिए स्टॉक एक्सचेंज में पेश कर दिए हैं। एयरलिंक के कंसल्टेंट JS ग्लोबल के चीफ एग्जीक्यूटिव कामरान नासिर पुरुमीद हैं कि 6 अरब की मालियत की IPO पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए सरमाए का बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। एयरलिंक जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्मार्टफोन्स इन पाकिस्तान, दे आर वर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री लगा ली। पाकिस्तान में लास्ट ईयर जो इंपोर्ट थी मोबाइल फोन्स की, स्मार्टफोन्स की, वो थी तकरीबन कोई 14.5 मिलियन यूनिट्स। सिर्फ 18% लोगों के पास स्मार्टफोन है। 82% पॉपुलेशन ने एक नॉर्मल फीचर फ़ोन जिससे फ़ोन मिला सकते हैं, SMS कर सकते हैं, वहाँ से कन्वर्ट होकर स्मार्टफोन्स पे आना है। सो ये एक बहुत बड़ी एक फील्ड है और मैं समझता हूँ कि देखिए मेरा इदारा JS ग्लोबल, हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों में पहल की है। इन्वेस्टर्स को एक नया मौका मिलेगा कि जिस तरीके से डिजिटाइजेशन का प्रोसेस मुल्क में बढ़ रहा है उसी तरीके से आप इस सेगमेंट में ग्रो करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सेनेटर रहमान मलिक ने कहा है कि गोली किसी मसले का हल नहीं। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाली, वैसे ही नरेंद्र मोदी को चाहिए कि मकबूजा कश्मीर से अपनी फौजें निकाल ले। भाजपा डॉक्टराइन कामयाब हो चुकी है। रहमान मलिक ने यह बात अपनी किताब टॉप 100 इन्वेस्टिगेशंस की तकरीब रुनमाई से खिताब में कही।
जमात इस्लामी ने कराची के हुकूक के लिए 3 सितंबर कराची में 100 से ज़्यादा मकामात पर मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने 3 बरसों में कोई नया मंसूबा नहीं दिया। कराची से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। 3 सितंबर को शहर भर में 100 से ज़ायद मुजाहरे और धरने होंगे और 8 सितंबर को हम मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स और पब्लिक प्रोसेशंस करेंगे और उसके बाद 8 सितंबर को वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस के ऊपर घेराव होगा, धरना होगा। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह लोग शरीक होंगे और हम वहाँ बैठेंगे और फिर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से पूछेंगे कि पानी हमारा कहाँ गया और 1100 अरब रुपए का पैकेज कहाँ गया। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये लीटर, मिट्टी का तेल 3 रुपये लीटर, डीजल 5 रुपये लीटर और लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये लीटर सस्ता करने की तैयारी कर ली है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। कीमतों में कमी का फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कराची में मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वो मुफाहमत या मुज़ाहमत नहीं, शफाफ इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। 2023 के इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है कि वो सियासत छोड़ें और वकीलों से मशवरे करें। उनके खिलाफ केसेस मजबूत हैं और उनके फैसले भी आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लगता नहीं कि शहबाज शरीफ ज्यादा देर जलसों से खिताब कर सकेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पीडीएम की सियासत से हुकूमत को फायदा ज्यादा और नुकसान कम हो रहा है। लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाना पीपल्स पार्टी से धोखा है। नून लीग की सियासत वाज़ेह नहीं, पार्टी सदर की एक बात होती है, लंदन में चैप्टर की दूसरी बात होती है। कारकुनों से खिताब में बिलावल ने कहा कि हुकूमत के लिए पैगाम है, इतना जुल्म करो जितना सह सकते हो। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे और जितने मुल्क को लूटने वाले और करप्ट हैं वो मुमकिन है जेल में हो और इलेक्शन की एक नई शक्ल हो। ये इख्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार है और 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। जितने मुल्क को लूटने वाले हैं, जिन्होंने करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, स्लगिश हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट हैं और इस मुल्क का खजाना बाहर ले जाने वाले हैं, वो मुमकिन है जेलों में हो 2 साल के अंदर अंदर और इलेक्शन की एक नई शक्ल हो। काबुल में इत्तेहादी फोर्सेस के इनखला का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की मजीद तफसीलात बता रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के करीब मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ सईद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो काबुल एयरपोर्ट के अहाते में और मेरे अभी भी मैं सुन सकता हूँ जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ भी कर रही हैं और लैंड भी कर रही हैं। टेक ऑफ करते हुए वो ना सिर्फ जो है वो अपने मिलिट्री के एहलकारों को बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं और जो उनके प्रोसीजर पे पूरे उतर रहे हैं उनको भी यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त किया गया है। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे किसी को जो है वो पाकिस्तान के जरिए और किसी को जो है वो डायरेक्टली यहाँ से जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, कोई यूएस जा रहे हैं, कोई यूके जा रहा है, कोई यूरोपियन कंट्रीज जाना चाह रहे हैं। तो ये इनखला का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। कल इसकी डेडलाइन है। हालात बेहतर है, जो इनखला का अमल है वो जारी है। जराए बताते हैं कि पूरी रात जारी रहेगा और कल रात 12 बजे तक जो है वो डेडलाइन दी गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि अगर तिजारत की खातिर कश्मीर को भूलें तो फिर दरियाओं में क्रिकेट ही खेलना होगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब भी सोचते हैं आज़ाद कश्मीर को सूबा बना लिया जाए। सिराजुल हक ने कहा कि किसी को अफगानिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, तालिबान को आज़ाद छोड़ना चाहिए। कराची में 16 जून को कार सवार मोहम्मद रजा के कत्ल केस में 2 मुल्जिमान अजमल पापड़ी और हफीज को गिरफ्तार कर लिया गया। सीटीडी के मुताबिक कत्ल में मुलविस मुल्जिम राव इकबाल मकतूल के वालिद जुल्फिकार का प्रॉपर्टी बिजनेस पार्टनर है। कातिल की वारदात अल-फलाह थाने के इलाके में हुई। मुल्जिमान वारदात के बाद खानेवाल फरार हो गए थे। मरकजी मुल्जिम राव इकबाल ताहाल मफरूर है।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे और T20 सीरीज में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी गई। पी के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज के लिए 25% तमाशाइयों को स्टेडियम्स में दाखिले की इजाज़त दे दी है। न्यूजीलैंड की टीम 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए 11 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 वनडे मैचेस 17, 19 और 21 सितंबर को खेले जाएंगे, जिन्हें देखने के लिए 4500 तमाशाई स्टेडियम आ सकेंगे। कज़ाफी स्टेडियम में 5 T20 मैचेस 25, 26 और 29 सितंबर, यकुम और 3 अक्टूबर को होंगे, जिन्हें 5500 तमाशाई स्टेडियम में देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि तमाशाइयों की महदूद तादाद में भी स्टेडियम आमद इवेंट को 4 चांद लगा देगी।